स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, पृथ्वी के बाहर की दुनिया, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने इसके बारे में जानने के लिए अपने यहां पर स्पेस एजेंसीज बना रखी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। लेट्स फाइंड आउट द टॉप 5 स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। नंबर 5 हमारे इंडिया की इसरो, नंबर 4 रशिया की रोसकोसमोस, नंबर 3 यूरोपियन कंट्रीज की यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए, नंबर 2 चाइना की सीएनएसए एंड अनडाउटेडली नंबर 1 नासा। और इन देशों के अलावा बाकी देशों की स्पेस एजेंसीज को पीछे छोड़ते हुए इलॉन मस्क की स्पेसएक्स छठे नंबर पर है। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरोस की लागत आई और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। गाइस, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बचपन से हमने ये पढ़ा है कि अर्थ और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना? लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। अभी रीसेंट स्टडी से पता लगा है कि अर्थ और बाकी प्लैनेट और उनके साथ साथ सन खुद भी सोलर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99.87% मास अकेले सन का ही है, और इसी वजह से सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के पास ही लाई करता है। और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि प्लेनेट एक्चुअली सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सन, अर्थ और बाकी प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? अगर आप इसका डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बहुत से लोग, इनफैक्ट एलोन मस्क भी इंसानी बस्ती को मार्स पे बसाना चाहते हैं, पर सवाल यह है कि हमने मार्स को ही क्यों चुना? चलिए मैं आपको इसके रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन यह है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। दूसरा, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा, वहां पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट आती है जिससे हम लोग सोलर पावर पैदा कर सकते हैं। चौथा, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि हमें सन से आने वाली हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचा सकता है। पांचवा, मार्स में डे नाइट साइकिल अर्थ के जैसी है, यानी कि लगभग 24 घंटे में ही डे नाइट साइकिल पूरी हो जाती है। और छठा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अलावा मार्स ही अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, क्या इसके पहले तक इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।